नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या फिर कोई अन्य काम भी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रोज़मर्रा के खर्च, ऑनलाइन शॉपिंग या टैक्स पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए कई नियम बदल सकते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में क्रेडिट कार्ड से जुड़े 5 बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ये नियम 1962 के पुराने प्रावधानों की जगह ले सकते हैं। ऐसे में यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इन बदलावों का आपकी जेब और टैक्स प्लानिंग पर क्या असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के नियमों पर लागू होंगे 5 अहम बदलाव। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बदलेंगे आपके खर्च के तरीके। आइए बात करते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में। तो सबसे बड़ा बदलाव है वो पहले नंबर पे बड़े क्रेडिट कार्ड बिल पर होगी सख्ती रिपोर्टिंग। नए ड्राफ्ट के मुताबिक अगर किसी वित्त वर्ष में आपके एक या ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का कुल भुगतान 10 लाख या उससे ज़्यादा है, कैश को छोड़कर देखा जाए तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी को इसकी जानकारी आयकर विभाग को आपको देनी ही होगी। वहीं अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा का भुगतान नकद में किया जाता है तो इसकी भी रिपोर्टिंग अनिवार्य करनी होगी 1 अप्रैल से जो नियम लागू होने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बड़े लेन देन पर नज़र रखना और टैक्स अनुपालन को मजबूत बनाना है। दूसरा जो बड़ा बदलाव होने का संभावना ऐसी जताई जा रही है तो पैन बनवाते समय काम आएगा आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। अब 3 महीने से कम पुराना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पते के प्रमाण, एड्रेस जो प्रूफ के तौर पे होता है, के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इससे नया पैन आवेदनकर्ताओं को ज़्यादा सुविधा मिलेगी और डॉक्यूमेंट जुटाने की प्रक्रिया आसान होगी। तीसरा जो बदलाव है वो टैक्स भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड को मंजूरी। जी हाँ, अब आयकर का ऑनलाइन भुगतान करते समय क्रेडिट कार्ड भी मान्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड होगा। पहले केवल डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और विकल्प उपलब्ध होते थे। इस बदलाव से करदाताओं को भुगतान में लचीलापन मिलेगा, हालांकि उन्हें ब्याज और चार्जेस का ध्यान रखना होगा। चौथा, कंपनी के दिए क्रेडिट कार्ड पर टैक्स नियम लगेंगे। अब अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड मिलता है या दिया जाता है तो उस पर हुए खर्च का भुगतान कंपनी करती है तो उसे परक्विजिटी माना जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। हालांकि अगर खर्च पूरी तरह ऑफिशियल काम के लिए हो और कंपनी के पास उसका पूरा रिकॉर्ड हो या प्रमाण पत्र मौजूद है तो टैक्स से छूट मिल सकती है। पांचवा और आखिरी बदलाव जिस ड्राफ्ट में है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड के लिए पैन अब अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी बैंक या संस्था से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पैन नंबर देना बेहद ज़रूरी होगा। बिना पैन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मकसद बड़े लेन देन को टैक्स सिस्टम से जोड़ना और फर्जी खातों पर रोक लगाना है। क्या बदलेगा आपके खर्च का तरीका भी? अगर इस पर बात करें तो इन नियमों से साफ है कि सरकार बड़े क्रेडिट कार्ड लेन देन पर नज़र सख्त करने की तैयारी में है। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और ट्रांसपेरेंसी लाने पर जोर दे रही है। यदि आप बड़े खर्च को करते हैं या कंपनी कार्ड का उपयोग करते हैं तो रिकॉर्ड और टैक्स प्लानिंग पर खास ध्यान देना बेहद ज़रूरी होगा 1 अप्रैल से। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।